प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। हम सबके बड़े भाई के रूप में आप सबको भी मार्गदर्शित करने वाले, हम सब का मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय भाई राकेश मित्तल जी, आपको भी मेरा नमन, प्रणाम, अभिनंदन। और पूरे देश में अलग अलग प्रांतों से आए पतंजलि परिवार की नींव, पतंजलि परिवार की रीढ़ की हड्डी हमारे भाइयों, आप सबको बहुत बहुत नमन, अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। जैसा कि आदरणीय भाई राकेश मित्तल जी ने बताया, पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी के कुशल दिशा निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे प्रकार के सेवा कार्य जो हैं चल रहे हैं। उनका थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि जो भी मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी होती है उसमें शिक्षित दीक्षित होकर हमें पुनः अपनी रूट्स पर, अपनी जड़ों पर लौटने का मौका पतंजलि परिवार ने दिया है। इसके लिए इस जीवन भर हम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री जी के कृतज्ञ हैं। और उनके सेनानियों के रूप में जहां आप हर जगह कार्य कर रहे हैं, देश के हर प्रांत में, हर ग्राम में आज पतंजलि की बहुत अच्छी पहुंच है। न केवल पहुंच है, आप कहीं भी जाएंगे तो आदर के साथ नाम लेते हैं और ये कहा जाता है कि सेवा का कार्य वास्तव में जो कोई कर रहा है तो पतंजलि परिवार कर रहा है। और वो सब आपके कारण है, आप सबके पुरुषार्थ का ही असर है कि आज सेवा कार्यों का इतना बड़ा जो एक संकल्प यात्रा जो पूज्य स्वामी जी और महाराज ने और आचार्य श्री जी ने शुरू करी है, वो देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। आज के वक्तव्य का नाम ही रखा है पतंजलि इंस्टीट्यूशंस वर्क, कि क्या हम कार्य करते हैं, स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें अपनी शक्तियों का पता होना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज कि हमारे यहाँ पर भावी संभावनाएं क्या हैं। नमन करते हुए अपने गुरुओं को मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको, क्योंकि तीसरा दिन है जैसा मुझे पता चला, तो बहुत सारा कुछ आपने ऑलरेडी आप जान गए होंगे, पहचान गए होंगे। लेकिन मैं यह मानती हूँ और आप सब भी ये जानते होंगे कि अगर देश को समृद्धशाली बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि हमें जॉब देने वाला बनना है, जॉब लेने वाला नहीं बनना। क्या आप सब मानते हैं इस बात को? तो हम जॉब देने वाला कैसे बनेंगे? अगर हर कोई युवा, हर युवा आज हमारे देश में जॉब लेने के होड़ में चला जाएगा, तो फिर हम कहते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है। तो क्या ऐसे समाधान हैं जिसमें आप अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं, सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ सकते हैं, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं? इसके विषय में आज मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगी। आप सबको पता है, ज्यादा इसको ब्रीफ में बस मैं बताऊंगी कि पतंजलि इंस्टीट्यूशंस का 1995 में जब यहाँ से दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से यात्रा शुरू हुई, और ऐसी अवस्था में हुई जब 20-22 साल के युवा जो हैं, जो अपनी भी सुध पूरी नहीं रखते हैं, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य जी इतने ज्यादा निष्णात थे कि उन्होंने देश धर्म की परवाह करते हुए उन किसान परिवार के बालकों ने देश की रक्षा हेतु, कि देश को, समाज को, वैदिक धर्म को बचाना है, उन्होंने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना करी। और उसके साथ साथ पतंजलि योगपीठ से लेकर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से लेकर यह यात्रा बहुत आगे तक चलती रही और अभी तक अनवरत जारी है। पतंजलि योगपीठ का विजन और मिशन है देश के अंदर नेशन वाइड जो बिल्डिंग रिसोर्सेज होते हैं, यानी पूरे राष्ट्र के अंदर अगर हम योग आयुर्वेद के प्रचार प्रसार की बात करें, अपने एंशिएंट रूट्स को अगर हम डिफाइन करने की बात करें, तो ये हमारे विजन और मिशन है, संपूर्ण राष्ट्र का भला करना। और हम
वसुधैव कुटुंबकम के उपासक हैं और इस पूरे के पूरे विजन और मिशन से, इसी दृष्टिकोण से पतंजलि योगपीठ की यात्रा जो है वो आगे गतिमान है। किसी भी राष्ट्र को अगर तरक्की करनी है तो आप सब ने सुना होगा संयुक्त राष्ट्र का नाम। संयुक्त राष्ट्र का नाम सुना है? संयुक्त राष्ट्र ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं कि अगर किसी राष्ट्र को तरक्की करनी है तो इन सभी गोल्स को अचीव करना पड़ेगा और हर साल इन्हीं गोल्स के बेसिस पर पूरे राष्ट्रों का, सभी राष्ट्रों का मूल्यांकन होता है। जैसे आपको कितने मार्क्स मिले, जैसे अभी आपका एग्जाम हो रहा है तो आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए हर राष्ट्र के मार्क्स तय होते हैं और वो उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध होते हैं और इसी अनुसार उनके जो किसी भी राष्ट्र को फाइनेंस करने की जो पॉलिसी है वो भी यूएन एसडीजी गोल्स पर ही निर्भर करती है। यानी कि जैसे कि नो पॉवर्टी, क्या भूखमरी नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, जीरो हंगर, गुड हेल्थ और वेलबींग। तो मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि इन सभी 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पतंजलि योगपीठ कार्य कर रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व करने की बात है कि हमारे गुरुओं का मार्गदर्शन, उनका विजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि बड़े बड़े राष्ट्र जहां पर बड़े बड़े नीति निर्धारकों के द्वारा पॉलिसीज बनाते हैं और तब जाकर इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की क्षमता रखते हैं, हमारा पतंजलि परिवार अपनी ही कैपेसिटी में इन सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कार्य कर रहा है और हर एक में अग्रणी श्रेणी में है। हम सबको बहुत गर्व होना चाहिए। आप सब में बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जिनके बालक या खुद भी वो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते होंगे और गर्व से बताते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी एमएनसी में है। आप सबको गर्व होना चाहिए कि हमारा पतंजलि परिवार ग्लोबल प्रेजेंस रखता है। आपके सामने जो मैप शो हो रहा है ये विभिन्न प्रकार के, जो विभिन्न देशों के अंदर हमारी जो रीचेबिलिटी है ये उसको डिफाइन करता है। पूरे राष्ट्र के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से 667 नेशन वाइड वर्किंग यूनिट्स के द्वारा 25 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता भाई बहनों के द्वारा और 1 लाख से ज्यादा फ्री की योग कक्षाएं चलाने के द्वारा योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार का कार्य पूरा पतंजलि परिवार कर रहा है। अगर कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो एक साथ इतने बड़े कार्य का जो अगर संचालन हो रहा है पतंजलि परिवार के द्वारा तो ये भी एक रिकॉर्ड से बढ़कर है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि पतंजलि परिवार, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पतंजलि अकेले से कैसे इतना काम कर पाता है। तो हमारे बहुत सारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी शक्ति है। जैसे कि आप में से कुछ भाई बहन जिनके बच्चे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर जॉब करते हैं, आप कहते हो कि हमारा बेटा टीसीएस में है या हमारी बेटी एचसीएल में है। आप सबको शायद पता हो कि भरवा सॉल्यूशंस नाम से, भरवा एग्री साइंस के नाम से हमारी खुद की आईटी कंपनी है और वह आईटी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है उससे न केवल पूरा पतंजलि का नेटवर्क, अपितु आप लोगों को बहुत ही ज्यादा गर्व होना चाहिए कि लोकसभा के अंदर, जो नई लोकसभा है उसके अंदर भी 600 डिवाइस हमारे भरवा सॉल्यूशन के लगे हुए हैं। पूरा जो मदर डेयरी का सिस्टम है, जिसको बहुत बड़ा दुग्ध क्रांति के अंदर जनक माना जाता है, मदर डेयरी और अमूल, वहां भी भरवा सॉल्यूशन के सिस्टम लगे हुए हैं। ये बात प्रमाणित करती है कि आईटी के क्षेत्र में भी पतंजलि क्या करता है, अग्रणी श्रेणी में कार्य करता है। उसके साथ साथ एजुकेशन की बात करें, अगर पतंजलि विश्वविद्यालय, आचार्य कुलम, गुरुकुलम, संन्यास आश्रम की बात करें तो जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसको धराशायी कर कर अगर वैदिक युग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये शिक्षा की क्रांति के संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम कृषि क्रांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं
और पतंजलि अनुसंधान संस्थान के द्वारा हम आयुर्वेद क्रांति की आगे बढ़ रहे हैं। इतनी सारी क्रांतियों का सूत्रपात आपका पतंजलि परिवार कर रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व और फक्र की बात है। अगर हेल्थ और वेलनेस ड्राइव की बात करें, आप सब उसके सेनानियों की तरह कार्य करते हैं। हमारे पास देश का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट आयुर्वेद हॉस्पिटल है। लोगों को कई बार ताज्जुब होता है, मैं कई बार ये प्रसंग शेयर कर चुकी हूँ, जब हम किसी मिनिस्ट्री में जाते हैं और वहां पर हम इसके स्क्वायर फुट की ही चर्चा करते हैं, इसके कार्यों की चर्चा तो बाद में आती है। अगर हम इसके केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं तो लोग जो है सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, दोबारा पूछते हैं कि क्या सच में इतना बड़ा हॉस्पिटल है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देश का सबसे बड़ा आयुर्वेद हॉस्पिटल हमारे पास है। इसके साथ साथ पतंजलि वेलनेस और योग ग्राम के द्वारा नेचुरोपैथी, इंटीग्रेटेड पैथी की जो क्रांति है वो देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। चाहे कितने से कितने बड़े डिजीज क्यों ना हो, टाइप 1 डायबिटीज से लेकर कैंसर से लेकर सभी रोग जो हैं वो यहाँ पर क्योर हो रहे हैं, उनका पूरा 100% यहाँ इलाज हो रहा है। और आपको ये बात बता दें कि पतंजलि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक भी उन रिजल्ट्स के साथ उनको एनालिटिकली एनालाइज करके उनके इम्पैक्ट फैक्टर के पेपर्स हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, ताकि दुनिया को दुनिया की भाषा में बताया जा सके कि टाइप 1 डायबिटीज भी ठीक होती है, कैंसर भी ठीक होता है। तो यह पुनः पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जी का पुरुषार्थ है, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा है, उनकी तपस्या का ही फल स्वरूप है कि हाँ, आज हम इतने बड़े लेवल पर आरोग्य की क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं। पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिससे आप सब परिचित हैं, मेगा स्टोर, चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र और ग्रामीण आरोग्य केंद्र के माध्यम से जो ये पूरी की पूरी जो क्रांति है, स्वदेशी से स्वावलंबन की क्रांति, ये आगे बढ़ रही है। एजुकेशन सेक्टर में भी आप सब ने देखा होगा, पतंजलि आचार्य कुलम आपने देखा होगा, गुरुकुलम के बच्चों को आपने देखा होगा। ना केवल हरिद्वार में आचार्य कुलम है, झारखंड के अंदर रांची के अंदर आचार्य कुलम है, आसाम के अंदर चिरांग और कुमारी कट्टा के अंदर आचार्य कुलम है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिजोशा के अंदर भी आचार्य कुलम है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि वहां पर जो आचार्य कुलम है वो पूर्णतः विशेष रूप से जो आदिवासी जनजाति के बच्चे हैं, आप देखेंगे वहां पर शिक्षा दीक्षा का कार्य उनके लिए हो रहा है। हमें अच्छा लगा जानकर, एक बार मिनिस्ट्री ने सर्वे करवाया और यह पता चला कि बोडोलैंड के अंदर जो बोडो ग्रुप के जो छात्र छात्राएं होती हैं वो आचार्य कुलम में पढ़ती हैं। ये अभी तक का प्रथम प्रयास है जो सरकार से हटकर किसी ने किया है, तो इस कार्य के लिए भी हमें ऋणी होना चाहिए पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य श्री जी का। इसी प्रकार से पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, आप जानते हैं कि BMS MD आयुर्वेद के साथ साथ जब हम लोग शिक्षा दीक्षा जब ले रहे थे तो +2 मेडिकल साइंस से मैंने की है और बाद में मैंने PhD जेनेटिक्स में की है। लेकिन +2 के बाद जब सिलेक्शन की बात आती है तो BMS के जो कॉलेजेस होते थे वो घर पे कॉल करते थे कि आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए। BMS की ऐसी सिचुएशन थी और कोई भी जानबूझकर भी अगर किसी को जबरदस्ती भी लेना चाहे तो ये सोचते थे BMS में ना ही जाएं। आज स्थिति वो नहीं है। आज सबसे पहले हमारे पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज की सीट्स फिल होती हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। ये जो पूरा परिवर्तन हुआ है, यानी ऐसा BMS, ऐसी आयुर्वेद की डिग्री जिसको पहले कोई पूछता भी नहीं था, आज उसके लिए सीट्स के ऊपर इतना कंपटीशन है। ये भी पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी का ही पुरुषार्थ है। आयुर्वेद को न केवल स्वावलंबन प्रदान करना बल्कि उसका गौरव को पुनः लौटाना, ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य जी के निर्देशन में चल रहा है। ऐसे ही भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया, मैकाले की शिक्षा पद्धति से मुक्त होकर अगर हम वैदिक युग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भारतीय शिक्षा बोर्ड का बहुत बड़ा महत्व है। इसी प्रकार से पतंजलि अनुसंधान संस्थान, जहां पर 500 से ज्यादा वैज्ञानिक मिलकर कार्य करते हैं,
एविडेंस बेस्ड रिसर्च के ऊपर कार्य करते हैं। प्रातःकाल पूज्य स्वामी जी महाराज को जब आप सुनते हैं तो साथ में आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी को भी सुनते हैं, तो आपको पता चलता है कि किस प्रकार से एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद के माध्यम से दुनिया में आयुर्वेद रिसर्च को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का कार्य पतंजलि अनुसंधान संस्थान कर रहा है। आदरणीय भाइयों, हम सबको बहुत ही ज्यादा फक्र और बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए कि इन सभी फॉर्मुलेशंस के पीछे जो दो महान योद्धा हैं, पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी, वो फॉर्मुलेशंस बताते हैं जो कि हमारे ऋषियों की बहुत पुरानी से पुरानी पुस्तकों के अंदर भी, अगर हम कहें कि कहते गुफाओं कंदराओं के अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ था उसको लाकर दुनिया के सामने राष्ट्र के, मानवता के कल्याण के लिए रखा जा रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारी लेबोरेटरीज के साथ साथ वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। 50,000 से ज्यादा औषधीय पौधों का एक संकलन है। मैं आपको बता दूं, 108-9 वॉल्यूम्स के अंदर जो विश्व भेषज संहिता वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया, इसकी जो संरचना की गई है, ये विश्व का इकलौता हर्बल मेडिसिन का ग्रंथ है। हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्य जो है वो पतंजलि परिवार ने किया है। 1,25,000 पेजेस के अंदर इस पूरे कार्य को समाहित किया गया है। 15 वर्षों से ज्यादा समय इस कार्य को पूर्ण करने में 300 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने लगाया है। यानी कि 15 वर्षों का समय लगा है, तब जाकर ये सारा कार्य पूर्ण हुआ है। और आप सबको ये भी जानना चाहिए, इसमें वैदिक टेक्सोनोमी का भी उपयोग किया गया है। यानी किसी प्लांट को, जैसे हम केशिया ऑक्सीडेंटलिस बोटेनिकल नेम से बोलते हैं, हिंदी में कसौंधी बोल देते हैं, या जो भी रीजनल लैंग्वेज में नाम होते हैं वो बोल दिए जाते हैं, लेकिन उनका संस्कृत नामकरण का कार्य कई, अगर हम पूरे अपने ये बात करें कि कई शताब्दियों के बाद ये कार्य हुआ है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। संस्कृत नोमेनक्लेचर का, वैदिक टेक्सोनोमी का कार्य पहली बार पूज्य आचार्य श्री जी के निर्देशन में किया गया है। आप सबको जानकर अच्छा लगेगा, जैसे आदरणीय भाई राकेश मित्तल जी बता रहे थे कि बहुत सारे प्रकार के ऐसे कार्य हैं पतंजलि अनुसंधान संस्थान में जो आपको दिखा नहीं पाए, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर बाहर का ज्यादा आवागमन होता है, बैक्टीरिया वगैरह अगर ट्रांसफर होते हैं, तो वहां पर कुछ चीजें प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। लेकिन मैं आज आपके सामने बता रही हूँ, ये एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनको पांडुलिपियां बोला जाता है। पतंजलि अनुसंधान संस्थान ने 63 लाख मैन्युस्क्रिप्ट के पृष्ठों को प्रिजर्व किया है, संरक्षित किया है। और ये ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट हैं, अगर आप इनको हाथ से टच करते हैं तो ये भुरभुरा के गिर जाती हैं। यानी इतनी डेलिकेट हैं, लेकिन इतना राष्ट्रव्यापी कार्य कि 63 लाख पृष्ठों को न केवल संरक्षित किया है, अपितु उनको रिपब्लिकेशन करके दुनिया के सामने प्रस्तुत भी किया है। यह कार्य भी पूज्य आचार्य श्री जी ने किया है। इसी प्रकार से जब किसी मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया जाता है। यानी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोला जाता है। तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यानी जनजाति समूहों के लिए कार्य करने के लिए पतंजलि अनुसंधान संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे नवाजा गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आयुष की, सो वी आर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष में भी हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह कार्य करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ हम एनआरओ की तरह कार्य करते हैं। कौन सी तरह? एनआरओ। एनआरओ इज द नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी पूरे देश में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं या ग्रामीण विकास के लिए जो वहां पर भाई होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का कार्य पतंजलि परिवार करता है। शायद अभी तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। एनआरओ के माध्यम से हम ऑथराइज्ड हैं कि हम राष्ट्र के किसी भी कोने में जाकर वहां पर स्वयं सहायता समूह के जो ग्रुप्स होते हैं, महिलाएं होती हैं। हमारे देश में कितनी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं? 10 करोड़।
कितनी महिलाएं हैं? 10 करोड़। और वो ऐसी महिलाएं भी हैं आदरणीय भाइयों जो अपने घर परिवार से कभी नहीं निकली, लेकिन आज ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर अपनी आजीविका सृजन का कार्य कर रही हैं। यह एक्चुअल में महिला सशक्तिकरण है। वीवन एम्पावरमेंट कहीं जाकर भाषण देने में या कहीं जाकर कुछ और करने में नहीं है। असली महिला सशक्तिकरण ये है कि अगर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई आजीविका सृजन में भी अगर कोई स्त्री हाथ बटाती है, जो कि आज के समय की जरूरत है, और अपने घर के कंफर्ट में रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, तो यह एक्चुअल में महिला सशक्तिकरण है। तो इस कार्य को भी पतंजलि कर रहा है। इसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा एमएसएमई। एमएसएमई किन्होंने नाम सुना है? लघु उद्योग, जो मध्यम उद्योग या कुटीर उद्योग होते हैं, एमएसएमईज उनको बोलते हैं। उनका नेशनल इंस्टीट्यूट है हैदराबाद के अंदर। हम वहां पे भी टीएसए हैं, ट्रेनिंग सपोर्ट एजेंसी। हम वहां के क्या हैं? ट्रेनिंग सपोर्ट एजेंसी। यानी जितने भी प्रकार की ट्रेनिंग वो करवाएंगे उनमें पतंजलि योगपीठ जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर के अंदर हम बहुत बड़ा व्यापक कार्य कर रहे हैं। अभी अगर हमें बताऊं तो 13 सेक्टर्स के अंदर आईटी से लेकर, योग से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, फूड प्रोसेसिंग, ट्रैवल टूरिज्म, बायोलॉजिकल रिसर्च से लेकर, तो इस प्रकार से जो बहुत सारे प्रकार के जो कार्य हैं उनमें 4.5 लाख से ज़्यादा जो ट्रेनीज का जो उनको शिक्षण, उनका दीक्षण करने का कार्य जो है वो पतंजलि योगपीठ कर रहा है। इसी प्रकार से योग सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जैसे अभी आप लोगों के समूह के रूप में भी ट्रेनिंग योग शिक्षक बनाने का कार्य हो रहा है, और आप सबके द्वारा भी देश के कोने कोने में जो योग की शिक्षा दीक्षा का कार्य हो रहा है वो सारा कार्य पतंजलि योगपीठ करता है। योग सर्टिफिकेशन बोर्ड यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के हम ऑथराइज्ड, अगर हम कहीं इंस्टीट्यूट हैं जिसके द्वारा योग सर्टिफिकेशन बोर्ड जो प्रामाणिक एक सर्टिफिकेशन है योगा का, वो कार्य भी हम करते हैं। योगायु ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से पतंजलि विश्वविद्यालय न केवल भारतवर्ष के युवाओं को अपितु भारत के बाहर यानी विदेशों में जो युवा प्रॉपरली ट्रेनिंग लेकर और सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो योगायु ऑनलाइन के माध्यम से उनको ये प्रदान किया जाता है। 2005 और 6 से आयुर्वेद सेक्टर में वैद्यों की ट्रेनिंग का कार्य भी पतंजलि योगपीठ जो है वो कर रहा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा, आज जितने भी वैद्य हैं जो कि पूरे देश के अंदर हर जगह पर जो भी सरकारी सेवाएं भी दे रहे हैं, उनमें से 70% जो वैद्य हैं वो पतंजलि परिवार के द्वारा ही ट्रेंड हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। अगर मैं एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की बात करूं तो पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम के माध्यम से 72,000 फार्मर्स की ट्रेनिंग का कार्य पतंजलि परिवार ने किया है। हो सकता है आप में से भी कुछ भाई उस प्रोग्राम से जुड़े हुए हों। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से जब यह कार्य किया गया तो यह ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए देश का पहला ऐसा बड़ा अभियान था जहां पर 19 राज्यों के 72,000 फार्मर्स को एक साथ ट्रेनिंग दी गई। ये बहुत बड़ा कार्य पतंजलि परिवार के द्वारा संचालित किया गया। और अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो 84% ऐसे लोगों जो कि ट्रेनिंग प्राप्त किए थे, उन लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू कर दिया, यानी अपने खेतों के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, जैविक कृषि को पूर्णतः अपना लिया। ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन का कार्य हुआ है। बायोलॉजिकल रिसर्च में भी, यानी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, उसके साथ साथ जेनेटिक्स, बॉटनी, टेक्सोनॉमी, इन सभी सब्जेक्ट्स में भी हम ना केवल देश के युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं, आप देखेंगे कि 3 अलग राष्ट्रों से भी हमारे पास बच्चे आए, जो कि पिछले 2 साल का डेटा मैं आपको बता रही हूं। इन बच्चों को भी ट्रेनिंग का कार्य पतंजलि अनुसंधान संस्थान ने किया है। हम लोग QC/QA बेस्ड ट्रेनिंग भी करते हैं। जैसे कुछ महिलाएं स्वयं सहायता समूह के या आप सब भाई हैं, उनमें से भी किसी का रोजगार ऐसा हो सकता है जैसे अचार, चटनी, मुरब्बा बनाने का कार्य। उनको भी क्वालिटी के क्या मानक होते हैं, उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग कैसे करनी है और उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ये पूरा कार्य, इसकी ट्रेनिंग वगैरह करवाने का कार्य पतंजलि परिवार करता है।